देखिए आप, कल एक किसान जो है माधोराम, बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे, वो घर पे आए, CMR में आए, और आप विश्वास करो इतना भावुक हो गया क्योंकि मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है, और मेरी फोटो रास्ता में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है एक जमीन कुड़क हो गई, कि मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर, तो उसने कहा बाबा पहले पैसे दे। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। उनका बेटा साथ था, उनके गांव के लोग साथ थे। वो भावुक आदमी था, वो कह मेरे को चाय के पैसे मांग लिए। अभी तक तो मेरी गुडविल थी, 200 बीघा मालिक है, बड़ा किसान है, पर मुझसे पैसे मांग लिए, पहले पैसे दो फिर मैं चाय दूंगा। ये उसका मेरे ख्याल वीडियो वायरल भी हुआ होगा, मेरे ख्याल से देखा होगा आप लोगों ने। ये हकीकत है, देखिए बीजेपी की हकीकत है। चुनाव के शुरू में ही, और हाँ वो क्या कह रहा मुझे बार बार कह रहा है साहब मेरा पोस्टर हटवा दीजिए, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैं कह बाबा लगा न दे, मजा आ गया तो नेता बन गया है क्या? नहीं साहब, नहीं मेरी बेइज्जती हो रही है कि मेरी जमीन कुड़क हो गई है, और मेरी कुड़क हुई नहीं है ना, मैंने कोई लोन लिया है। मतलब बताइए, ये बीजेपी का चेहरा है जो अभी अध्यक्ष बता रहे थे आपको, इस चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये माधोराम के चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे, आप समझ जाइएगा। बीजेपी का चेहरा जो है माधोराम का, वो राजनांदगांव के सामने रखेंगे। ये बीजेपी चेहरा है, माधोराम चेहरा है। धन्यवाद, थैंक यू। बता रहे हैं तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी बैठक और उसके बाद एक एक कर कांग्रेस की ओर से कई बड़े हमले बीजेपी पर बोले गए। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी का एनकाउंटर भी सामने आया। कर्ज से दबे किसान बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस किसान का भी जिक्र किया जिसके फोटो का इस्तेमाल बीजेपी ने किया था, और यह जिक्र किया गया था कि कर्ज में दबे होने के चलते किसान की जमीन कुर्क हो गई। इसे लेकर किसान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने भी पहुंचा था और उसने कहा कि उसे बदनाम करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई। एक बड़ा मुद्दा यहां पर कांग्रेस को मिल गया है कि बीजेपी झूठ की राजनीति करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपको बताते चले कि इससे पहले अपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी डाला था जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते नजर आ रहे थे, किसान को सांत्वना दे रहे थे कि वो क्यों डर रहे हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। झूठ का पर्दाफाश हुआ है, किसानों को लेकर बीजेपी ने झूठ बोला है। ये बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने आया। किसान की गलत फोटो लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की गई, किसान को अपमानित किया गया और अब किसान बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। ये तमाम बड़े बयान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से सामने आए। लगातार इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस हमलावर है, क्योंकि आपको बताते चले एक बैनर जिसमें एक किसान के फोटो का इस्तेमाल किया गया था, फिर वो किसान सामने आया, उसने न्याय की मांग की। उसने कहा कि उसकी कोई जमीन कुर्क नहीं हुई है, वो खुद 200 बीघा जमीन का मालिक है। ऐसे में उसने बीजेपी से यह अपील भी की कि इस पोस्टर को हटा दिया जाए, लेकिन जब बीजेपी ने पोस्टर को नहीं हटाया तो वो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने पहुंच गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसान को सांत्वना दे रहे थे और वो कह रहे थे कि बीजेपी का पर्दाफाश हुआ है, बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ है, किसान को इस मामले पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। तेजी के साथ ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया था और जमकर बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है। आपको बताते चले कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में एक यात्रा निकाली जानी है, ERCP ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, जो एक बड़ा मुद्दा है 13 जिलों में, जिसे लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी में बयानबाजी भी होती रहती है और इसी को लेकर अब कांग्रेस आगामी चुनाव में हमलावर होने वाली है। बीजेपी को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। कैसे पूर्वी राजस्थान में ये बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे को भुनाया जाए, इसी को लेकर एक बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से की गई।
तो बैठक के बाद एक एक कर कई नेता सामने आए, उनकी ओर से बयान भी सामने आए। डोटासरा ने भी बोला, रंधावा ने भी बोला और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जमकर बीजेपी पर हमला बोला। अब सूची के लिए ही तो जा रहे हैं हम, दिल्ली जा रहे हैं। कल CWC की बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी रंधावा साहब जाएंगे और हमारे गोगई साहब का फोन आया था, वो 1-2 दिन में जब भी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन और मेंबर आएंगे तो हम लोग बैठ करके कहते हैं हमारे में बीजेपी वाली सी बात नहीं है, हम सब तैयार हैं जी। नहीं, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जब हमारी स्क्रीनिंग कमेटी आएगी उससे पहले हम कर करके उनको स्क्रीनिंग कमेटी को हमारा पैनल जो अपीसी के मेंबर लेकर के आए हैं वो सौंपेंगे, वो उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे और फैसला लेंगे। और जब भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व केंद्रीय चुनाव समिति के लिए समय देगा वो जाकर के और हमारी लिस्ट आ जाए। तो कल CWC की एक और महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मिशन 2023 को लेकर लगातार कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसे लेकर ERCP एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जानी और इसी पर चर्चा की गई। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने ईस्टर्न कनाल के लिए पैसा दिया, उन्होंने भूलकर भी वो पैसा अभी तक नहीं भेजा। जहां की बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है, फिर बात की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन काम किया दिल से, कांग्रेस सरकार फिर से के नाम से 16 अक्टूबर से शुरू करेगी और शुरुआत हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी ERCP के ऊपर जो हुई है, इस कारण से हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ लेते हुए 12 जिले में हम हमारी शुरुआत 16 अक्टूबर से करेंगे। एक दिन में हम 2 जिले लेंगे और 13 जिलों में हम हर जिले में एक बड़ी मीटिंग जो तकरीबन 1 लाख लोगों की होगी, मोदी की किसी भी मीटिंग से ज्यादा होगी, किसी भी एक मीटिंग को ले लीजिए उससे बहुत ज्यादा बड़ी होगी। मोदी जी हर स्पीच में कहते थे कि कांग्रेस पार्टी एक बार गैर गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के बता दे, मैं मान जाऊंगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर के पीड़ित बुजुर्ग माधुराम जयपाल से अपने निवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बुजुर्ग जयपाल और उनके परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द पोस्टर हटवा देंगे। बता दें कि माधुराम की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ अपने चुनावी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के तहत जारी किया था। इसी को लेकर विवाद हो गया। माधुराम ने अपनी तस्वीर के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि पोस्टर में किए गए बीजेपी के दावे से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्थानीय बीजेपी नेताओं से फोटो हटाने को लेकर कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम गहलोत ने बुजुर्ग से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कहते नजर आ रहे हैं कि चिंता मत करो, बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं, बीजेपी खुद एक्सपोज हो गई है। अगर बीजेपी ने बेईमानी की है तो वे भुगतेंगे, आप चिंता क्यों करते हैं। तो बीजेपी खुद एक्सपोज हो गई है। इनको मालूम कैसे पड़ा, आई खबर इनको मालूम कैसे पड़ा, फोटो आई पोस्टर में, व्हाट्सएप पर फोटो आया, उसे मालूम। तुम लोग देखते हो व्हाट्सएप? अच्छा, तो वहाँ देखा वो फोटो आई, बाबा की फोटो देखा है। मेरे को फोटो के पहुंची हो गया ढाई को, कोई बात नहीं, अच्छा किया हम लेके आ गए। खाने ऐसे लोग नाम बदनाम हो गया, सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारी जमीन के नीलाम हो गई। रात को चाय पीने लगे होटल पे, उन्होंने पोस्टर दी, पहले पैसे ले लिए। विश्वास खत्म हो गया, विश्वास खत्म हो गया, ऐसे हो गया। ओहो, फुल हो गया, गांव में तो फुल हो गया विश्वास खत्म। अच्छा, हाँ, कहते कर गए डूब गए। हटवा देंगे, हटवा दूंगा, हटवा देंगे, पोस्टर हटवा देंगे, ठीक है ना, चिंता मत करो। लगा दिया पोस्टर, बीजेपी लगा दिया पोस्टर, तो बीजेपी खुद एक्सपोज हो गई है, चिंता करो।
क्या चिंता मत करो, मालूम है। सुनो देखो, अगर बीजेपी ने बेईमानी करी है ना, वे भुगती, क्यों चिंता करो। सरासरी बेईमानी से पूछ तो लगाओ, पूछ तो लगाओ, पूछ के लगाओ, ठीक है। 1 रुपए का कर्जा नहीं है। पेंशन मिलती है, जो आपकी जो योजना है वो सब लाभ मिलता है। 1000 रुपये मिले, 1000 रुपये मिले, संबंध मिले नहीं, 1000 पत्नी नहीं मिले, 1000 रुपये पत्नी, अभी माँ ने, हाँ माँ को भी मिले 1000 रुपये, 1000 माँ को मिलता है, 1000 इनको मिलता है, 2000 मिलते हैं, और बाकी वो सामान सब मिलता है, स्कीमों का सब मिलता है। 100 यूनिट बिजली माफ होगी, वही हो गए। खबर दौसा के लालसोट से है, जहां चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के चाहे जितने दौरे करा लें, राजस्थान में इनका पश्चिम बंगाल जैसा हाल होगा। बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, जो उम्मीदवार थे वो हार के डर से बैक हो गए। वहीं कांग्रेस की लिस्ट को लेकर परसादी लाल मीणा ने कहा कि जब नवरात्र के शुभ दिन आएंगे तो लिस्ट भी आ जाएगी, पहले बीजेपी की लिस्ट तो आने दो। देखो, पश्चिम बंगाल उदाहरण है, ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी कैबिनेट, मोदी जी 2 महीने तक वहीं पड़े रहे, सारी कैबिनेट पड़ी रही, सारे मुख्यमंत्री, क्या नतीजा निकला बंगाल में? तो बंगाल वाला इतिहास यहाँ दोहराया जाएगा। सरकार की जो योजना है, जनहित की योजना है, जिससे लोगों को फायदा पहुँचा है, जो विकास हुआ है, जनता उसको तवज्जो देगी। नहीं कि इन मंत्री तो चले जाएंगे चुनाव के बाद, इनको कौन पूछेगा? यहाँ प्रधानमंत्री 10 बार आ गया, अब तो 20 बार और आएंगे चुनाव 2 महीने में, 20 बार और देंगे। बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, क्या करेंगे? लड़ेंगे नहीं तो। बीजेपी के पास कोई लड़ने वाले ही नहीं है। जन कल्याणी योजनाओं को देखते हुए बीजेपी के जो कैंडिडेट थे सब बैक हो गए, कोई लड़ना ही नहीं चाहता चुनाव। हार के लिए कौन चुनाव लड़ेगा? लिस्ट अभी जल्दी क्या है, बीजेपी की तो आने दो। कोई कनागतों में लिस्टें निकलती है क्या किसी की? नवरात्र आएगी, शुभ दिन आएंगे, अपना आप लिस्टें आ जाएगी। तो राजसमंद के कुंभलगढ़ से विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के टिकट के विरोध में बीजेपी नेता खुलकर सामने आ गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले 1 दर्जन से अधिक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा से टिकट बदलने की मांग और जन समर्थन जुटाने के लिए क्षेत्र में महापंचायत और महाप्रसादी का दौर जारी है। भाजपा नेताओं ने किसी नए चेहरे को टिकट देने की मांग को लेकर प्रदर्शन का भी ऐलान कर दिया है। जन नेता है और उनको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 35 सालों तक टिकट दिया, जिसमें 4 बार वो विधायक रहे और 2 बार वो हारे हैं। मगर आज जब हम गाँव में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि होने के नाते, तब हमें जनता पूछती है कि हम किस नाम से आपको वोट दें। क्यों कि जब विकास की बात आती है तो हम सिर्फ मोदी जी की योजना को गिनवा पाते हैं, राजस्थान सरकार की और हमारे स्थानीय विधायक जी की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बता पाते। इस कारण से हमें खुद भी शर्मिंदा होना पड़ता है। सुरेंद्र सिंह जी ने विकास के लिए, हमारे गाँव में लोग रहते हैं, क्षेत्र का 30 साल से कोई विकास नहीं कर पाए। ऊपर तक बात तो पहुंच गई है और लगभग हम ये मानते हैं कि नेता भी इतने अंधकार में नहीं रहते हैं, वो तो बड़े नेता हैं। तो वहीं पाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की व्यवस्था परिवर्तन यात्रा पाली जिले में पहुंची, जहां से तखतगढ़, सुमेरपुर, बाली, बिजोवा, रानी से होते हुए पाली पहुंची, जहां पर सैकड़ों आरएलपी के कार्यकर्ता ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। सुमेरपुर में कार्यकर्ताओं ने वाहन रैली निकालते हुए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया, तो बाली में हजारों की संख्या में जनसभा में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान बेनीवाल का फूल मालाओं से स्वागत किया। सुनाते हैं क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने। राजस्थान में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ओबीसी का जो आरक्षण है वो 21 से बढ़ाकर 27% आरक्षण की बात हमने लोकसभा के अंदर करी थी। जातिगत जनगणना का ये फायदा होगा कि हर जाति को उसकी संख्या का पता लगेगा, हर जाति के कितने अधिकारी है, कितने उसके लोग हैं, क्या स्थिति उन जातियों की, इसका पता भी लगेगा। और कई जातियां जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, उनका जनप्रतिनिधि नहीं है, तो उन जातियों के विकास के रास्ते भी खुलेंगे। जातिगत जनगणना आवश्यक है राजस्थान के अंदर और इस पूरे देश के अंदर। तो वहीं बहरोड में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रवक्ता डॉक्टर शानू यादव ने चौपाल रथ यात्रा निकाली। यात्रा में बीजेपी नेत्री ने बहरोड विधायक बलजीत यादव पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही क्षेत्र के अलग अलग गांव में चौपाल कार्यक्रम के तहत बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। खबर